हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके एक नई वीडियो के साथ। है ना, अपन ने कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे संक्रांत पढ़ा था। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक था, वो था एरोमेटिक था। क्या था बच्चों? एरोमेटिक था। अब देखो, एरोमेटिक था एक जानने से पहले अपने को छोटी सी चीजें, जो चीजें इसकी बेसिक नॉलेज होती है वो उनको जानना रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखो एरोमेटिकता से क्या मतलब है बच्चों। सबसे पहले वो बात आपको सीखनी है, एरोमेटिकता होता क्या है, आखिरकार इसका क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। देखो, एरोमेटिक तो आपने सामने लिखा हुआ है, और अगर इसका मीनिंग अपन हिंदी में देखें, किस में देखें बच्चों? हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों चक्रीयकरण। क्या बोलते हैं? चक्रीयकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? चक्रीयकरण के नाम से इसको जानते हैं। मतलब वह यौगिक जो चक्रीय होता है। क्या होता है? चक्रीय होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ अलग जो रूल इसके एरोमेटिकता के, उसको भी अगर वो फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होती है। कौन सा है बच्चों? एरोमेटिक है। नहीं तो अपन उसको एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक के नाम से जानते हैं, लेकिन वो एरोमेटिक तो होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि वो चक्रीय है। क्योंकि एरोमेटिकता का मतलब ही क्या है? चक्रीयकरण है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने एक सामने आपके सामने एक यौगिक लिख रखा है, इसको सभी जानते होंगे बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन बोलते हैं। बोलते हैं बच्चों, बेंजीन के नाम से इसको जानते हैं। अब देखो, ये चक्रीय है बच्चों। हाँ, चक्रीय है क्योंकि अपने को दिखाई दे रहा है। अब देखो बच्चों, अब देखो इसके क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या ऐसे रूल होते हैं जो चक्रीयकरण के लिए आवश्यक है बच्चों, कि उसको अपन एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। क्या क्या रूल उसके होते हैं ये देखते हैं। उससे पहले एक मिनट अपन एक बात जान लेते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? एरोमेटिकता आखिरकार होता क्या है, इसको पढ़ते क्यों है अपन। देखो, इसके नाम का मतलब समझो। पहले तो मैंने नाम का मतलब बताया, चक्रीयकरण बताया। इसके बाद देखो, इसके अंदर स्पष्ट में क्या नाम आ रहा है? एक एरोमा नाम से एक नाम निकल रहा है, एरोमा। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? सुगंध होता है। क्या होता है बच्चों? सुगंध होता है। वह यौगिक जो सुगंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, वह यौगिक जो क्या होते हैं? सुगंधित यौगिक। और सुगंधित कब होंगे? जब वो जलेंगे। देखो, अब अगरबत्ती है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती को तुम जलाओगे तभी तो जाके वह सुगंध देगी, ऐसे तो नहीं। ऐसे तो बड़ी बड़ी तो सुगंध नहीं दे सकती। अब देखो, अब वो क्या है? एक कजली ज्वाला निकलती है बच्चों। अगरबत्ती जलते देखा कभी? कजली ज्वाला, कजली ज्वाला के साथ जलती है ना बच्चों, कार्बन वाली ज्वाला। कौन सी ज्वाला बच्चों? कार्बन वाली ज्वाला के साथ वो जलती है। ठीक है, ये सुगंधित है, ये कजली ज्वाला देता है। कौन देता है? एरोमेटिक देता है। अब एरोमेटिक होता कौन सा है, ये अपन रूल्स में देखेंगे। ये 4 रूल होते हैं बच्चों। इसके कितने रूल होते हैं बच्चों? 4 रूल होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहला रूल तो वही होता है बच्चों। क्या होता है कि जो यौगिक होता है, क्या होता है? यौगिक वो चक्रीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? चक्रीय होना चाहिए। अगर वो चक्रीय है तो वो एरोमेटिक है। सेकेंड रूल बच्चों, सेकेंड रूल बच्चों हिंदी में तो उसको कहते हैं समतल्य। क्या कहते हैं बच्चों? समतल्य होना चाहिए। लेकिन अपनी केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसके कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए बच्चों? sp2 होना चाहिए। ये अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? समतल्य होना चाहिए। एक ये दूसरा रूल हो गया। अब देखो, अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल भी कुछ इस प्रकार ही बच्चों। क्या है? अनुनाद होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? अनुनाद होना चाहिए। अनुनाद भी क्या है? हिंदी वर्ड है, लेकिन अपनी केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे उसको? एकांतरण क्रम में। कौन से क्रम में बच्चों? एकांतरण क्रम में। एकांतरण क्रम में बॉन्ड या लोन पेयर या प्लस या माइनस आते हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं अपन अनुनाद। इसका मतलब सबसे पहले इस लाइन को देखो आप। अनुनाद समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको पूरा समझ जाओगे। देखो, एकांतरण क्रम में क्या होना चाहिए बच्चों? या तो बॉन्ड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए बच्चों? माइनस होना चाहिए। तो ही आप क्या कहोगे? उसे क्या कहेंगे? अनुनाद के नाम से जानोगे। इंग्लिश में कॉन्जुगेटेड इफेक्ट को इस नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है? बॉन्ड के बारे में अपन ने जान रखा है। 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डली हुई फर्स्ट वीडियो की, वो देख ले। एक लोन पेयर, उसके बारे में अपन ने अगली क्लास में जाना था बच्चों। इसके बारे में प्लस माइनस तो तुम जानते हो, शुरू से पढ़ते आए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला? एकांतरण क्रम। इस लाइन के ऊपर देखना बच्चों, ये जो वर्ड है इसके ऊपर देखना। देखो, बॉन्ड क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ये तो सीख ले। अब देखो एकांतरण क्रम क्या होता है वो देखो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड।
मतलब क्या है बच्चों एकांतरण क्रम का? अगर अपन शुद्ध हिंदी में उसका मतलब समझे तो ये मतलब है कि एक के बाद एक वापस उसी दिशा में आना। क्या बोला बच्चों मैंने? एक के बाद दूसरी को छोड़ के तीसरे में वापस वही आना, रिवर्सिबल होना, उसे क्या कहते हैं बच्चों? एकांतरण क्रम कहते हैं। अब देखो पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आ गया, हो गया बच्चों एकांतरण क्रम। अब मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, फिर भी आ गया बच्चों, आ गया। फिर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक प्लस आ गया बच्चों। अब एक देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस आ गया बच्चों। यह देख लो प्लस सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस सिंगल बॉन्ड माइनस आ गया बच्चों। यह क्या हो सकता है? लोन पेयर एलपी, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ गया बच्चों। ये देखो ये शर्तें होती है अपनी, किसकी शर्तें होती है? अनुनाद या कॉन्जुगेटेड इफेक्टिव होगी। कुछ नहीं करना बच्चों, क्या देखना है? एक के बाद वापस वही रिपीट होना चाहिए आपके। हाँ ऐसा हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर प्लस हो सकता है, उसे भी अपन रिपीट मानने कहेंगे बच्चों। ऐसा नहीं कि सर डबल बॉन्ड आया फिर प्लस आ रहा है तीसरे नंबर पे, इसका मतलब रिपीट नहीं हुआ। नहीं बच्चों रिपीट हुआ है। मैंने क्या बोला? बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, प्लस हो, माइनस हो, उन्हें रिपीटेड ही कहेंगे अपन। क्या कहेंगे बच्चों? रिपीटेड ही कहेंगे। मतलब वो एक के बाद एक बार रिपीट हो रहे हो, एकांतरण हो रहे हो बच्चों, उसे क्या कहेंगे? अनुनाद प्रभाव कहेंगे। ये अपने 3 नियम हो गए बच्चों। चौथा नियम एक छोटा सा नियम है जिसे अपन बोलते हैं हक्कल नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? हक्कल नियम। इस नाम से जानते हैं अपन। किस नाम से जानते हैं? हक्कल नियम के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट थे हक्कल, क्या थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये 3 नियम पढ़ने के बाद एक अपना रूल दिया कि हाँ अगर ये 3 नियम है तो वो एरोमेटिक है, लेकिन इसके साथ मेरा एक रूल और लगेगा जिसे बोलते हैं अपन हक्कल नियम के रूप से बोलते हैं। अब देखो हक्कल नियम के रूल से अगर उसको बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला हो गई, कुछ ना कुछ तो उसका कॉन्सेप्ट हो गई, ये समझ लेगा। हाँ तो होगा क्यों? हक्कल ने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस नाम से एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था और कहा अगर ये फॉर्मूला आप उस यौगिक में लगाओगे, किस यौगिक में लगाओगे? जिस यौगिक में 3 रूल लग रहे हो पहले, तो अगर मेरा रूल अगर उसमें लगता है तो उसको एरोमेटिक कहना। आप क्या कहना बच्चों? एरोमेटिक कहना। अब देखो इसने क्या कहा था? अब देखो इसके फॉर्मूले एक बात समझो बच्चों, यहाँ इसने पाई इलेक्ट्रॉन बोला है ना कि पाई बॉन्ड बोला है बच्चों। मैंने आपको कल या अगली क्लास पहले वाली क्लास में बताया था कि डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां बच्चों क्या होता है? एक दो तो पाई बॉन्ड और एक क्या होता है बच्चों? सिंगल मतलब सिग्मा होता है। सिग्मा कभी चेंज नहीं होता, पाई बढ़ती जाती है। ये बात मैंने आपको पहले सिखाई। अब ये क्या है? ये तो बॉन्ड है, लेकिन यह क्या बोल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बच्चों एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन से। कैसे? जैसे एक कार्बन इस सिंगल बॉन्ड से इस दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ रखा है। बॉन्ड से तो एक से जुड़ा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ा है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक उस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन? मैं बात कर सकता हूं 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों? 3 बॉन्ड है तो तीनों बॉन्ड आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होंगे। ये बात मैं आपके सामने बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। इसके बाद देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन सीख लिया अपन ने। अब देखो ये क्या कहता है? ये ऐसे कहता है बच्चों कि मेरा रूल कौन फॉलो करता है? मेरा रूल वह फॉलो करता है जो इस फॉर्मूला में अगर अपन मान भरे, किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मान भरे तो उसकी संख्या क्या है? n बराबर आए बच्चों 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार अगर संख्या आ रही है तो मेरा रूल को फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो करता है। लेकिन बच्चों n बराबर जैसे आ रहा है 0.5 1.5 2.5, अगर पॉइंटों में संख्या आ रही हो बच्चों, किसमें? पॉइंटों में संख्या आ रही, तो इसका मतलब वो रूल को फॉलो नहीं करता है बच्चों। ये अपने हक्कल नियम ने, मतलब हक्कल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। क्या बताया था? कि मेरे रूल को कौन फॉलो करेगा? जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से संख्या पे आंसर आ रहा है तो वो उस रूल को फॉलो करता है। यदि
पॉइंट टू में आया, किस में आया बच्चों, पॉइंट टू में आया, तो उस नियम को वो फॉलो नहीं करना है। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। इस चीज को आप पहले समझो। अगर आप इन चीजों को समझ रहे हो तो आप जान सकते हो कि कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक और कौन नॉन एरोमेटिक इस नाम से है। देखो बच्चों, अब अपन समझते हैं कि कैसे अपन को पता लगाना है कि एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है और नॉन एरोमेटिक किस प्रकार से। देखो, अगर मैंने ये लिखा, अब मैं इस रूल को मिटा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार ले ले। अब देखो, आगे बढ़ते हैं, अपन जानते हैं क्वेश्चन कैसे अपने एग्जाम में पूछा जाएगा और किस प्रकार से अपने को आंसर देना है, ये चीज अपन अब देखेंगे। देखो, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे बेंजीन नाम से। किस नाम से ले रखा है, बेंजीन नाम से। इसको तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अब देखो, बेंजीन नाम से मैंने एग्जांपल ले रखा है। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब एरोमेटिक अगर जानते हैं, किसको जानते हैं, एरोमेटिक को जानते हैं, तो 4 रूल अपने को फॉलो करने पड़ते हैं, बोला था बच्चों। अब देखो, सबसे पहला रूल मैंने बोला था चक्रीयकरण। क्या बोला था बच्चों कि चक्रीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। देखो, इस वाले यौगिक को देखो, चक्रीय है चक्रीय, इस प्रकार से जा रहा है। हाँ, चक्रीय है सर। क्यों, क्योंकि ये लाइनर नहीं है, मतलब ये सर्कला नहीं बनी हुई, ये एक चक्र के रूप में बना हुआ है, बना है बच्चों। इसका मतलब कि वो पहले रूल को क्या कर रहे हैं बच्चों, फॉलो कर रहा है बच्चों। इसके बाद देखो, सेकंड में चलो, वो क्या कहता था, समतल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समतल्य होना चाहिए। और अपने केमिस्ट्री में समतल्य मतलब क्या होता है बच्चों, sp2 होता है। क्या होता है बच्चों, sp2 होता है। ये अपने 2 मिनट पहले समझा था। अब देखो, sp2 क्या होना चाहिए, संकरण होना चाहिए। किसका होना चाहिए, हर एक कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का ही संकरण sp2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 कार्बन का है, एक का नहीं है, वो गलत है। वह उस रूल को फिर फॉलो नहीं करेगा। अगर वो फॉलो करेगा तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी उपस्थित कार्बन है, क्या है, जितने भी उपस्थित उस बेंजीन के अंदर कार्बन है, वो सारे ही कार्बन का संकरण क्या होगा बच्चों, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने उसको संकरण जानना है, अब मेरे को ये यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ कार्बन लग रहा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन अपने बेंजीन में होते हैं, सभी को पता है। अब देखो, आपको पता भी होगा कि अगर बेंजीन के बारे में इतनी सी नॉलेज होगी तो ये भी होगी कि इसके सारे चारों तरफ मतलब 6 है वहां पे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये आपको थोड़ी सी बात नॉलेज हो सकती है, इस चीज में कोई अपने संदेह नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब आप देखो, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी, मैंने कल बताया था 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। क्यों, क्योंकि वर्ग नंबर 14 का तत्व है, इस वजह से। अगर 14 का है, अगर मैं 1 हटाऊंगा तो 4 बचेंगे, और 4 बचेंगे तो इसका मतलब इसके बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। अब देखो बच्चों, कार्बन एक तो यहाँ लग रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, दो सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है। अब देखो बच्चों, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा, एक सिग्मा। और ये भी सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोल सकता हूँ, एक सिग्मा। और ये डबल बॉन्ड है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एक सिग्मा और एक क्या है, पाई बंद है। क्या है, पाई बंद है। अब देखो, इस प्रकार अपने आंसर क्या आया, अपन ने सिग्मा बंधुओं की संख्या जांच की। लोन पेयर तो है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन बचते तो क्या बोलते हैं इसमें लोन पेयर भी। अब कार्बन के पास लोन पेयर बचे नहीं, तो अब संकरण निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या लेते हैं। ये अपने ने जाना था कल। अब सिग्मा कितने हैं बच्चों, 3, लोन पेयर कितना, 0, आंसर क्या है 3। और 3 के लिए क्या पढ़ते हैं बच्चों, sp2। पढ़ते नहीं पढ़ते ना, क्योंकि एक तो एस 2 पी, कितने हुए, 3 हो गए, तो 3 पढ़ते हैं। अब देखो आंसर क्या है, sp2। इसका मतलब जान लिया अपन ने, क्या जान लिया कि इस यौगिक का संकरण है हर कार्बन का, वो sp2 है। देखो, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, हर एक का संकरण क्या होगा बच्चों, sp2 ही होगा, ठीक है। अपन ने ये बात यहाँ पे देखी है। अब देखो sp2 है तो इसका मतलब ये इस रूल को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगली बात देखिए अपन ने अनुनाद, क्या देखी थी बच्चों, तीसरे नंबर की बात अनुनाद के नाम से देखी थी, जिसमें क्या होता है बच्चों, एकांतरण क्रम में क्या जमे होते हैं, बॉन्ड, माइनस प्लस, लोन पेयर्स, ये जमे होते हैं। अब देखो, इस पे आप देखो, ध्यान दो,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से यौगिक जमे हुए। अगर इस प्रकार से यौगिक जमे हुए ना बच्चों, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेटेड इफेक्ट, मतलब यह क्या है, अनुनाद प्रभाव लग रहा है। क्योंकि मैंने अभी 2-5 मिनट पहले आपको बताया था, क्या बताया था, कि जहां पर बॉन्ड प्लस माइनस लोन पेयर्स कुछ भी एकांतरण क्रम में जम रहे हो, किस क्रम में जम रहे हो बच्चों, एकांतरण क्रम में जम रहे हो, मतलब कि एक को छोड़ के वापस वही आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो क्या हुआ, उसमें अनुनाद प्रभाव लग रहा है। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल, इसमें दिख रहा है बच्चों, है ना, दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अनुनाद प्रभाव लग रहा है, कॉन्जुगेटेड इफेक्ट लग रहा है बच्चों। आई बात समझ में। अब देखो ये इस रूल को फॉलो करता है। अब चलते हैं अपन 4 नंबर पे। किस पे चलते हैं, 4 नंबर पे। और 4 नंबर में क्या सीखा था बच्चों, हक्कल नियम। क्या पूछा था, मतलब अपन ने समझा था हक्कल के नाम से। किस नाम से, हक्कल के नाम से। ये एक नियम होता है, ठीक है। अपन ने इसका क्या फॉर्मूला समझा था, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस नाम से अपन को सीखा था। अब मैंने पहले बताया था कि एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखो पहले तो अपन इस फॉर्मूला पे अपन जो पुटअप करते हैं, क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। देखो 4n का मतलब तो वापस 4n ये रह जाएगा, 2 का मतलब 2 ले जाएगा, यहां बराबर लगा के देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसके अंदर। देखो 1 2 3 पाई बंद है, कितने हैं, 3 पाई बंद है। अगर 3 पाई बंद है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने में, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने में बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। आई बात समझ में, ये छोटी सी बात आपको समझ में आई, आगे। अब देखो इसको अपन आंसर देते हैं, तो 4n क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 बराबर हटेगा, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में चला जाएगा, और माइनस जाएगा 4n प्लस क्या बचेगा बच्चों, माइनस के 4 बच जाएंगे माइनस के 4। फिर क्या होगा, n बराबर 4/4, इस प्रकार हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। और 4 से 4 में अगर कट करूं तो क्या आएगा, एक आंसर आएगा बच्चों। और मैंने क्या बताया था बच्चों अभी, कि अगर संख्या 0 1 2 3 में आती है तो आपको क्या बोलना है, कि वो हक्कल नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अगर हक्कल नियम का पालन, अगर संख्या 1 में आ रही तो इसका मतलब ये हक्कल का पालन भी करता है। देखो बच्चों 4 नियम पढ़े, चारों नियम या चारों रूल्स को क्या फॉलो कर रहा है, ये यौगिक फॉलो कर रहा है, जिसका नाम क्या है बच्चों, बेंजीन के नाम से। अगर इस नाम से ये चारों रूल को फॉलो कर रहा है तो आप क्या देखोगे बच्चों, कि वो यौगिक क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। अपन ने ये बात जान ली है, जान ली बच्चों, एरोमेटिकता के बारे में जान ले भाई, वह यौगिक क्या है, एरोमेटिक है। आई बात समझो। इसके बाद देखो बच्चों एक छोटी सी बात और बताना मैं भूल गया, वो देखो अपन एरोमेटिक तो जान लिया बच्चों, अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कौन सा एंटी एरोमेटिक है तो फिर तो दिक्कत आ गई ना बच्चों अपने। अब दिक्कत आ गई तो उस दिक्कत को अभी अपन सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अगर 4 है तो क्या होगा, एरोमेटिक। अगर देखो बच्चों वह केवल 3 को ही फॉलो कर रहा है, किसको, 3 को ही फॉलो कर रहा है, हक्कल नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हक्कल नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, 3 को कर रहा है, तो उसको बोलेंगे बच्चों अपन एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। और यदि केवल वह केवल हक्कल को ही फॉलो कर रहा है, किसको कर रहा है, हक्कल को ही फॉलो कर रहा है, तो उस चीज को बोलेंगे बच्चों नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। आई बात समझ बच्चों। तो आज अपन ने सीखा एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है बच्चों, ये बात अपन ने आज सीखी है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मैंने तो आपको पढ़ा दिया, आपका काम है पढ़ना, और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं, ठीक है बच्चों। देखो पढ़ना जरूरी है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आगे जो फ्यूचर आ रहा है, मतलब आने जो अपने जो टाइम आ रहा है उसमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज अपनी क्लास को अपन यही एंड करते हैं, और आपको बोलते हैं कि अगली जो क्लास होगी वो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ लेके चलेंगे अपन बच्चों। इसके साथ ही जय हिंद।